करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक हाँ बोलो। फोन किया तो बात क्यों नहीं की मुझसे? डार्लिंग ठंड लग रही है, क्या करिए हो, टाल लेके आओ। मैं हमारे बारे में बात करना चाहती थी। इट्स अबाउट यू एंड मी। राइट नाउ आई थिंक क्लाइंट्स आपका कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं, आपको वहाँ जाके उन्हें अटेंड करना चाहिए मिसेस सूद। एक्सक्यूज मी। यस यू आर एक्सक्यूज्ड। देखो ऐसी हालत में गुस्सा नहीं करना चाहिए, बच्चे की सेहत पर असर होता है। ये कितना करीना। ये तो होना ही था। ये सब क्या हो रहा है? मतलब तुम खड़ी क्यों हो? दूध दो और जाओ। काय बोलते? एक तो दूध पतला देती हूँ, ऊपर से काय बोलते? अब मैं कुछ बोलूं भी ना। अरे करीना आपको हुआ क्या है? कौन करीना, कौन करिश्मा, कौन प्रीति जिंटा? मैं तो उन सबसे बढ़कर हूँ। अच्छा अभी अभी होश ठिकाने लगाती हूँ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ क्या? क्या हुआ? अरे नीलू जी आप यहाँ? पता नहीं इसे क्या हुआ। चलो चलो। अरे चलिए यहाँ लिटा दे। आइए आइए तो यहाँ लिटा दीजिए। आइए आराम से हाँ आराम से। बाप रे, ये क्या है? क्या हुआ अचानक? अचानक क्या, ये तो कई बार होता है। क्या होता रहता है? नीलू जी आप तो बहुत लकी है कि बेलन की मार खाकर छूट गई। मैंने तो किन किन चीजों से मार खाई है। लेकिन करीना तो कह रही थी कि तुम नहीं मारते हो। अब मैं क्या कहूँ, सच्चाई तो आपके सामने ही है ना। एक काम करते हैं, अभी इन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। डॉक्टर? लेकिन टिल्लू ना, पता है टिल्लू को चमत्कार छोड़ देते हैं। है कहाँ टिल्लू? अरे मैडम आप? हाँ आप कब आई? बस बस अभी आई। तबीयत कैसी है अभी? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ मैडम? अरे बेलन फेंक कर मारा मुझे। हमने? हाँ आपने। एक तो कुछ याद रहता नहीं है, उल्टा अपने सीधे साधे पति पर इल्जाम लगाती है। मैडम वो नहीं, ये वो कुछ नहीं। इससे पहले कि आपकी बीमारी बढ़े और आप किसी को जान से मार दे, डॉक्टर के पास जाइए। समझे आप? जी। चलती हूँ, ऑफिस टाइम पर आ जाना। मैडम आपको कुछ चाय वाय तो? नहीं नहीं, आज के लिए यही काफी है। बाय बाय नीलू जी। तुमने ये बोला कि मैं तुम्हें मारती हूँ? अरे मैं क्या करता, तुम्हें नीलू जी के गुस्से से बचाने के लिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा कि कभी कभी बीमारी में तुम ऐसे बिहेव करती हो। तो ठीक है, अब तुम्हें मैं मार के दिखाती हूँ। अरे अरे नहीं यार। ओह, बाल बाल बच गई आप, वरना उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी आंखें फोड़ने में। हाँ। शुभ शुभ बोलिए। कैसे शुभ शुभ बोले हैं? ये प्रेम जैसा अशुभ इंसान जहाँ होगा वहाँ शुभ कैसे हो सकता? ऐसी बात नहीं है, प्रेम बदल चुका है अभी। पर करीना नहीं बदली है। वो कैसे भूल सकती है कि प्रेम ने उसके साथ कितने अत्याचार किए, कितने जुल्म किए? सही है, भूलना मुश्किल है, पर एडजस्टमेंट भी कोई चीज है कि नहीं? एडजस्ट? अरे कितना एडजस्ट करेगा कोई? पागल हो जाएगी एडजस्ट करते करते। तो इसका मतलब है जो भी चीज हाथ में आए दूसरे को फेंक कर मारे? कितनी जोर से कर रहे हैं आप? मारता तो प्रेम है उसे। एक बार ये प्रेम का बच्चा हमारे हत्थे चढ़ जाए ना तो ऐसा मारेंगे कि याद रखेगा, और उन सबको भी जो उसका साथ देते हैं। ऐसे क्या देख रहे? मारिए मारिए सबको, बुढ़ापे में और काम क्या है? जाइए मारिए।
जाते हैं। ये दीजिए मुझे। हाँ, लगाइए। हेलो। कैसी है मेरी करीना? ठीक है, पर बात क्या है, पानी सर से ऊपर जा रहा है, कुछ करना होगा, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होगा। हाँ, यही बात तो मैंने उससे भी कही कि चलो किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो धमकी देने लगी कि मैं तुम्हें मारूंगी। मगर ऐसे कैसे काम चलेगा? नीलू जी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, प्लीज आप घर आइए ना और उसे एक माँ की तरह समझाइए कि ऐसा नहीं करे और किसी डॉक्टर के पास ले जाइए, प्लीज नीलू जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। थैंक यू नीलांबरी जी, देवी जी, बाय। पांडे जी, क्या हुआ? डन। पार्टनर, ऐसे दबे पांव कहाँ जा रही हैं? अच्छा हुआ आप मिल गए, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। क्या हुआ? तुषार ने कुछ कह दिया? हाँ, उसी की तो नाराजगी दूर करनी है। अच्छा, ये लीजिए पट्टी और बांधिए हमारे हाथ में। पट्टी? अरे इससे क्या होगा? तुषार को तो पता है कि प्रेम आपको मारता पीटता है। अरे आप पट्टी तो बांधिए, बात की बाद में सोचेंगे। हाँ, हमको तो कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, पर आपकी आंखें बता रही हैं कि आपके मन में कुछ खतरनाक प्लान पक रहा है। आप हमारी आंखें बाद में देखिए, पहले पट्टी बांधिए। जी जी, बांध रहा है। पी लो। अरे ये बैंडेज कैसी? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम बस इस फॉर्म पे मेरा ऑफिस एड्रेस वेरीफाई कर दो। कैसा फॉर्म है ये? वीजा फॉर्म। वीजा फॉर्म? स्विट्जरलैंड जा रही हो तुम? हाँ, प्रेम मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है स्विट्जरलैंड, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? लोनावला की सारी गाय भैंसें बेचकर अब वो दूध का बिजनेस करेगा स्विट्जरलैंड में। लेकिन लेकिन क्या? ना मैं तुमसे प्यार करती, ना नीलू जी की बात मानती, और ना मुझे उस इडियट के साथ जाना पड़ता। उसे सिंपली मना कर दो। किसके लिए मना कर दूं? कौन है मेरा? अब चाहे वो मुझे मारे पीटे कुछ भी करे, मुझे कौन बचाने आने वाला है? पहले तो आई लव यू कहकर मिसेस सूद से करीना बना दिया, और फिर करीना से मिसेस सूद बनाकर अपना मुंह सुजा लिया। एनीवेज, गलती मेरी ही थी कि मैंने तुम्हें अपना समझा। ये फॉर्म यहाँ रखा है, साइन कर दो। मेरी खातिर, मेरे लिए उस हिटलर के साथ जाने के लिए तैयार है। ओह गॉड, ये पार्टनर ने पट्टी कितनी टाइट बांधी है, खुजली भी हो रही है। God, ऑफिस में जाकर भी नहीं खोल सकती। ये ऐसे कैसे जा सकती है बिना पट्टी देखे? कभी नहीं, कभी नहीं। मैम, आप कहीं जा रही हैं? क्यों? अब मुझे आपको पूछकर आना जाना पड़ेगा? नहीं, वो कैलकाटा की डिस्ट्रीब्यूटर्स की फाइल वो मोंगिया के पास है। ठीक है। क्या हुआ? अब क्या बताऊं, आपको तो मुझ पे विश्वास ही नहीं है। सचमुच प्रेम ने मारा क्या? क्योंकि हमने स्विट्जरलैंड जाने से मना कर दिया है। स्विट्जरलैंड? वो भी हमेशा के लिए। मैडम, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मैम, एक आप ही का तो सहारा था, आप ही के डर से उसने हमें मारना भी कम कर दिया था। हफ्ते की जगह महीने में सिर्फ 3-4 बार मारने लगा। लेकिन हमारा वहाँ क्या होगा? प्लीज मैडम, हमें उससे बचा लीजिए मैडम, प्लीज। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। अगर उसने ये हरकत की है तो इस बार उसके गले में चप्पलों का हार डालकर घुमाऊंगी उसे, बताती हूँ उसे। नहीं मैडम, अभी ना जाइए। क्यों? आज क्यों नहीं? आज बुधवार है। तो कहते हैं बुधवार काम को दोहराता है। देखिए, अब मुझे रोकिए मत, बुधवार हो या शनिवार, मैं रुक नहीं सकती। प्लीज मैडम। अरे, आप मुझे रोकेंगी? नहीं मोंगिया से फाइल लेकर कंप्लीट कर दीजिए, जाइए। मैम, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैं देखिए मैडम, चलो मरो। गॉड, अब क्या होगा? घर पे ना टिल्लू है ना प्रेम है। पार्टनर, नमस्कार सर, क्या हाल है सर? मैं क्या कर सकता हूँ यार, आफ्टर ऑल प्रेम उसका पति है। अगर नहीं तो तुषार पांडे, मैं उसे इतनी दूर नहीं जाने दूंगा। श्रीमान जी, श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। आप मुझसे 10 बार यही पूछते रहते हैं। नमस्ते जी, कुछ पेपर पर आपको हस्ताक्षर करने हैं।
अरे ये तो करीना साइन करेगी, मैं नहीं। जी यही तो एक दुविधा है कि करीना जी ऑफिस में नहीं है। ऑफिस में नहीं है? कहाँ है वो? वो कहीं गई है, कह रही थी कि किसी प्रेम की तबीयत ठीक नहीं है। प्रेम की तबीयत? श्रीमान जी ये प्रेम कौन है? तुम अपना काम करो यार, गो। जी। अरे जी करीना कितनी देर पहले गई यहाँ से? जी घड़ी तो थी नहीं, वो 1.25 मिनट हुए हैं, अभी दरवाजे तक गई है। उठाना मत, करीना का फोन है। अरे तो यार वो हंगामा कर देगी। अरे कह देना कि मैं बिजी था, फोन करना भूल गया। अब करो नीलू जी को फोन। हेलो नीलांबरी जी। ये टफर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हमको कैसे भी करके नीलू जी को रोकना होगा। अब क्या होगा, ना प्रेम घर पे है ना टिल्लू। ओ बाबा जी प्लीज मुझे बचा लीजिए, इस पर ही 10 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगी। अरे 20 का कर दो ना, कहाँ कंजूसी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है 20 का चढ़ा दूंगी। चलिए पहले घर तो चलिए, रास्ते में ट्राई कर लेते हैं। चलिए चलिए राजू जी प्लीज चलिए। अरे ऑफिस छोड़कर कहाँ जा रही हैं आप? और भूजी आप भी? वो टिल्लू को धूप लग गई है, बीमार है बेचारा। अब तो उसे देखने जा रहे हैं, बहुत रो रहा है। वो तो वैसे ही हर वक्त रोता रहता है। वैसे बीमार टिल्लू हुआ या मिस्टर सूद? प्रेम से हमें क्या लेना देना? बबुआ वो हो सकता है अपने बेटे को बीमार देखकर प्रेम भी बीमार हो गए हो। ठीक है तो मैं भी देखने चलता हूँ। क्यों? बाप बेटे को बीमार देखकर कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, तो मैं चलता हूँ। आप ही चले जाओ, जाओ जाओ। अच्छा भूजी। हाँ जाओ, ठीक है। चलो राजू। कहाँ? तुम्हारे घर? हमें याद आ गया, वो दिल्ली वाले डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ डॉक्यूमेंट्स फैक्स करने थे। तुम्हारे हस्बैंड और बेटे की तबीयत खराब है और तुम्हें फैक्स की पड़ी है। राजू चलो। प्लीज रुकिए राजू। क्यों? मुझे बताइए ये कार किसकी है? आपकी। ये ड्राइवर किसका है? आपका। इसकी बात सुनो। बस प्लीज प्लीज। बस चलो राजू जल्दी चलो यार। ओह तो ये तुम्हारा नया घर है? नाइस, अच्छा है। टिल्लू आजकल आपको बहुत मिस करता है। अच्छा? आजकल आपको पापा ही समझ बैठा है। But that's bad, you know. वो तो बच्चा है मगर आपको उसे समझाना चाहिए कि असली पापा तो उसका प्रेम है, मैं नहीं। गॉड पापा जी प्लीज 20 रुपए की जगह 40 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगी, किसी तरह बस नीलू जी यहाँ से गायब हो। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। नीलू जी गायब है, उन्हें गायब ही रखना। अरे भाई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा कोई भी? घर पर कोई है ही नहीं तो कौन खोलेगा? आइए। टिल्लू कहीं मैं चलता हूँ। कॉफी? नहीं इट्स ओके, थैंक यू। प्लीज। आपको कंपनी देने वाला तो है, आई थिंक मेरी इतनी जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। तो इडियट, उठो। क्या है? जाओ ना, सोने दो। उठते हो या टफर? आओ। क्या है प्रॉब्लम? उठाकर तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। ये मेरे दोस्त का घर है, तुम्हें बाहर निकालने की नोटिस भिजवा दूंगा। आज तुम्हारी वजह से पता है कितनी गड़बड़ हो गई है। मेरी वजह से? क्या हुआ? सोचा था तुषार को कॉफी पिलाऊंगी, उसे मना लूंगी, लेकिन तुमने सब गड़बड़ कर दिया। तुषार यहाँ आया था? आया था और तुम्हें देखकर चला गया। ओह, आई एम सो सॉरी स्टार। अब सॉरी वॉरी छोड़ो, ये बताओ कि नीलू जी यहाँ आई थी या नहीं? क्यों? उनको भी कॉफी पीने बुलाया था? डोंट इरिटेट मी। वो तो ऑफिस में होगी ना। अगर वो यहाँ नहीं आई तो फिर गई कहाँ? वो तुम सोचो, मैं चलता हूँ। कहाँ? सब्जी खरीदने। ओह गॉड, मर गए।
हेलो। ये क्या चल रहा है तुम्हारा? कभी घर बुलाते हो, कभी सब्जी वाले के यहाँ बुलाते हो और खुद गायब होते हो। नीलू जी मैं क्या करूं, करीना के चक्कर में मैं पिस चुका हूं। अब हर 10 मिनट में फोन करती है। पहले कहा जाओ सब्जी मार्केट जाओ और सब्जी ले आओ, तो मैंने आपको सब्जी मार्केट बुला लिया। फिर फोन करती है सब कुछ छोड़ दो, आज जाके टिल्लू को पार्क में घुमाओ। तो अब मैं क्या करूं? अरे फिर थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? फोन कर सकते थे। नीलू जी आप तो टिल्लू को जानती है ना, एक बार रोना शुरू करता है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता, हंगामा खड़ा कर देता है। देखो अब हंगामा मैं खड़ा करने वाली हूँ। 500 टाइगर्स का मोर्चा तुम्हारे पीछे छोड़ देती हूँ आपको। आप क्या हुआ? ये स्विट्जरलैंड का चक्कर क्या है? स्विट्जरलैंड? देखो लालची मत बनो, दूध का धंधा अच्छा चल रहा है, इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको क्या कहूँ नीलू जी, मैंने सोचा करीना को दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह ले जाऊंगा और उसका प्यार फिर से जीतूंगा, लेकिन अगर आप मना करिए ठीक है नहीं जाऊंगा। क्या बोलते हो? करीना तो कह रही थी कि अब उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो बेचारी बीमार है ना, कुछ भी बोलती रहती है। अब उसकी बीमारी के लिए मैं क्या करूं? अरे आप तो बहुत कुछ कर सकती है। मैं क्या कर सकती हूँ? सुनिए। क्या बोलते हो? गुड। मैडम आपने हमें बुलाया? हाँ देखिए करीना, मैंने प्रेम से बात कर ली है और उन्हें स्विट्जरलैंड ना जाने के लिए मना लिया है। सच? हम तो बहुत टेंशन में थे। बैठिए। लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? आप कुछ दिनों के लिए अलीबाग चले जाइए, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। इसका मतलब चमत्कार से छुट्टी? 3 दिनों की। लेकिन मैम हम नहीं जा पाएंगे, वो टिल्लू मुंबई से बाहर निकलते ही बीमार हो जाता है। टिल्लू को मैं अपने पास रख लूंगी। नहीं नहीं, वो सीमा खान के साथ ही खुश रहेगा। ठीक है। कहाँ जाने की बात हो रही है मॉम? जहाँ भेजने की हमने बात की थी। देखिए करीना, काम और पर्सनल टेंशन दोनों मिलकर आदमी को पागल बना देते हैं। खुली हवा में थोड़े घूमने से परेशानियां दूर हो जाती है। ठीक कहा मॉम आप। देखिए आउटिंग का नाम सुनते ही इनके चेहरे पर कैसी चमक आ गई। इडियट, अभी मेरे अपार्टमेंट में कहकर गया है एंजॉय करना। ठीक है मैं एंजॉय करूंगी और तुम यहाँ मुझे बैठकर मिस करना, और मेरे वापस आने पर मुझसे माफी मांगने की तैयारी। क्या सोच रही हैं? जी मैम कुछ नहीं। आपके होने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा ये। ठीक है अगर आप कह रही हैं तो फिर हम चले जाते हैं। और वैसे भी रोज रोज एक जैसे चेहरे देखकर हम थक गए हैं, कुछ फ्रेशनेस की जरूरत है। तो फिर देर किस बात की? जाइए तैयारी शुरू कर दीजिए। कल सुबह 7 बजे आपको कार लेने आएगी। ठीक है? जी मैडम। जल्दी चलो, सामान तो आ गया। अब देखते करीना मैडम कब आती है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, आप यहाँ? हाँ भाई। क्या भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो बिना हमसे पूछे? हाँ जी हम अलीबाग जा रहे हैं। अलीबाग जा रहे हैं? जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं तुमको यहाँ पर, हमारे से उड़ रहे हो। भाभी जी हमरे रहते हुए ही जाएगा? पीके जी मैंने इन्हें बुलाया, अब आप थोड़ी ड्राइवर बनकर। ओहो कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी। अरे थोड़ा बहुत पुण्य हमको भी कमा लेने दीजिए। क्या बोलता है? भाभी जी कितना महान काम कर रही हैं आप। 2 बिछड़ों को मिला रही हैं, लेकिन अपने हनुमान को यहाँ छोड़ दे रही हैं आप। हनुमान? आप सीता जी हैं और हम आपके हनुमान हैं, और दोनों मिल के जब काम करेंगे तो सारे काम हल हो जाएंगे भाभी जी। पीके जी मैंने तो यही सोचकर नहीं कहा आप कार लेकर। घर के काम को घर वाले ही अच्छा अंजाम दे सकते हैं। मॉम वैसे ये बात तो सच है। हम जा रहे हैं, ये बात फुल है और फाइनल है। अरे कहाँ थी? आपके लिए वेट कर रहे। चलिए चलिए जल्दी। सॉरी मैडम। और सुनिए अब आप वही करेंगी जो हम कहेंगे। आप? और का हम ही आपको सकुशल लेके जाएंगे और सकुशल यहीं वापस लाएंगे। तो फिर चमत्कार का क्या होगा? आप उसकी चिंता ना करें, पीके श्रीवास्तव नाम है हमरा। हम हुआ बैठे बैठे मोबाइल से चमत्कार को कंट्रोल कर लेंगे। अब आप चिंता ना करें, समझ गए आप? अच्छा ठीक है अब कार में बैठिए। चलिए। हाँ। अश्विन वो बचा कुचा सामान भेज दो भाई, छोटा मोटा। जी अभी रखो। बहुत खुश लग रही हैं आप। छुट्टियों से कौन नहीं खुश होता? हाँ लेकिन मुझे अच्छा लगता अगर कोई और भी साथ चलता। अगर तुम अकेली कहाँ?
You have company. All the best. क्या कर रही हो? तुम सपना नहीं देख रहे हो, मीनू जी की कार में जा रहे हो और हम जा रहे हैं अलीबाग। अलीबाग? अलीबाग?